ट्वेल्थ फिजिक्स में महत्वपूर्ण आंकिक मान, सारे महत्वपूर्ण आंकिक मान एक बार हम देखेंगे। जैसे एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितनी संख्या होती है कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा ये वैल्यू माइनस नहीं होती, इसलिए कंफ्यूजन का सवाल नहीं है। 10 माइनस नहीं होगा, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये। तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी तो वो चूंकि संख्या है तो वो माइनस 10 माइनस में नहीं होती। तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। बच्चे अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखिएगा अगर आवेश पूछा है तो उसका यूनिट कूलाम है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है तो आप पीछे इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी वैल्यू की दृष्टि से ऐसा ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻19। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो जूल में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, तब जाकर वो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। ये ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर है रिडबर्ग नियतांक। रिडबर्ग कांस्टेंट जो होता है 1.097 इंटू 10⁻7। देखिए इसको याद रखना आसान है, ये 1.097 इंटू 10⁻7 प्रति मीटर। देखिए यहाँ पे 10 और ये 9 को अगर आप थोड़ा सा छोड़ दें और 7 को ऊपर लगा दें तो ये पीछे वाली वैल्यू भी याद हो जाएगी। 1.097 इंटू 10⁻7 प्रति मीटर। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जिसको हम E/m भी बोलते हैं, तो E/m, ठीक है, तो E/m होगा 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति किग्रा। E/m है ना, आवेश का मात्रा कूलाम और m का किग्रा, तो कूलाम प्रति किग्रा। और एप्सिलॉन 0, ये आपको पता है कि ये निर्वात की विद्युतशीलता है और इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको आवेशों से संबंधित कूलाम के नियम से हम निकाल सकते हैं। तो 8.854 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मान होगा। और जो परावैद्युतांक है उसमें 3 महत्वपूर्ण मान आपको ध्यान रखना चाहिए कि वायु का जो परावैद्युतांक है उसको हम लिखते हैं 1, धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान होता है अनंत, और जल के लिए इसका मान होता है 80.4, ठीक है ना, 80.4। फिर वो कुछ जो मात्रक होते हैं, जैसे कि आवेश का SI मात्रक कूलाम है और CGS मात्रक स्थित कूलाम है, तो इनमें रिलेशन क्या है? तो एक कूलाम में जो है 3 इंटू 10⁻9 स्थित कूलाम होता है। वैसे ही आवेश का SI, अपने विभव का SI या विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है, तो उसका स्थित वोल्ट के साथ क्या संबंध है? तो एक वोल्ट में 1/300 स्थित वोल्ट होते हैं। और जो धारिता का SI मात्रक है वो फेरेड है, तो उसका स्थित फेरेड से क्या संबंध है? तो देखिए ये फेरेड जब आप निकालेंगे तो ये इस वाली वैल्यू को देखिएगा आप, ये वैल्यू इसके साथ में जाएगी तो ये बन जाएगी आपकी 9 इंटू 10⁻11 स्थित फेरेड, क्योंकि C इजिकल टू होता है Q/V। तो जब इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी। तो 3 इंटू 10⁻9 में आप 1/300 करेंगे तो ये 300 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 इंटू 10⁻11 स्थित फेरेड हो जाएगा। वायु की परावैद्युत सामर्थ्य कितनी होती है? 3.3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर जो है वायु की परावैद्युत सामर्थ्य होती है। और अनुगमन वेग का मान 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड होता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं तो वो 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड चालक के अंदर इसकी वैल्यू होती है। किलोवाट घंटा जो है वो हमें पता है कि ये ऊर्जा का मात्रक है और व्यावसायिक मात्रक है, इसको यूनिट भी बोलते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं, इसको हम एक यूनिट भी बोलते हैं। और एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। फिर μ0 जो है वो चुंबकशीलता है, उसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻7 हेनरी प्रति मीटर होती है। याद रखिएगा 4 पाई इंटू 10⁻7 हेनरी प्रति मीटर। ये आप इसको भी आप कूलम्ब्स लॉ से निकाल सकते हैं जो चुंबकत्व संबंधी है। अब चुंबकीय फ्लक्स का जो SI मात्रक है हमें पता है वेबर है, और जो CGS है वो मैक्सवेल है। तो वेबर और मैक्सवेल में क्या रिलेशन है? तो 1 वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होता है। घरेलू प्रत्यावर्ती धारा बहुत आसानी से बता पाएंगे, 220 वोल्ट अप्रॉक्सीमेट लगभग होती है।
और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और हमें पता है फोटॉन का जो विराम द्रव्यमान है वो शून्य होता है और पृथ्वी का विभव भी क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। और कुछ मान देखेंगे, जैसे दृश्य प्रकाश की आवृत्ति की कोटि कितनी होती है। तो दृश्य प्रकाश की आवृत्ति की कोटि याद रखिएगा 10⁻14 हर्ट्ज। और दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का जो परास होता है वो 4000 एंगस्ट्राम 4000 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होता है। ये बैंगनी रंग के लिए होता है और ये लाल रंग के लिए। तो बैंगनी से लाल तक 4000 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम, मतलब कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी की और दृश्य प्रकाश में सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग की होती है। फिर एक कॉमन क्वेश्चन बनेगा कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो या धातुओं का परावैद्युतांक जिसको हमने अभी देखा था, तो हम कहेंगे कि ये इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। फिर प्रकाशिक तंतु में क्रोड और क्लेडिंग के अपवर्तनांक में कितना अंतर होता है, तो 1.50 और 1.48 है ना। ये इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये लगभग होता है 0.02। तो ये प्रकाशिक तंतु में। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमें पता है 25 सेंटीमीटर होती है। नेत्र की विभेदन सीमा 1 मिनट या 1/60 डिग्री याद रखिएगा। और नाभिक का आकार लगभग 1 फर्मी के बराबर होता है 10⁻−15 मीटर। और परमाणु का आकार लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है 10⁻10 मीटर। तो ये आपका 10⁻15 मीटर लगभग और ये 10⁻10 मीटर लगभग। 10⁻15 मीटर को हम फर्मी बोलते हैं और 10⁻10 मीटर को हम एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। तो ये लगभग मान इसका होता है। फिर 1 किलोग्राम द्रव्यमान जो है वो आइंस्टीन समीकरण E=m×c² से कितना होता है, तो 9 × 10⁻16 जूल। और एक परमाणु द्रव्यमान का जो मान होता है वो MeV/c² में 931.5 होता है। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो अर्ध आयु काल है उसका फार्मूला क्या है, तो उसका फार्मूला है T log2/λ या 0.693/λ। ये log2 की वैल्यू रख दीजिए या फिर log2 लिख दीजिए। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई 10⁻6 मीटर और अर्धचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जर्मेनियम में अलग होती है, सिलिकॉन में अलग है, लेकिन जो अगर कोटि की बात करें तो इट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच कोण 90 डिग्री, क्योंकि ये लंबवत होती हैं। और जो प्लांक नियतांक है उसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है। H से इसको हम व्यक्त करते हैं, E=h जब फोटॉन की ऊर्जा को लिखते हैं तो वहाँ प्लांक नियतांक आता है H, उसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। एक कूलाम आवेश में बल रेखाओं की संख्या, इसकी भी गणना आप कर सकते हैं। इट इज़ 1.13 × 10⁻11 ये संख्या होती है। संख्या इसलिए प्लस ध्यान रखिएगा, प्लस होगी ये। और हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा होती है वो 13.6 होती है। तो इस प्रकार से हम ये बहुत महत्वपूर्ण सारे मान समझ सकते हैं। और इतने मान अगर आप 12th में करते हैं तो लगभग आप वैल्यूज़ के बारे में अच्छे से जान चुके होते हैं। धन्यवाद।